छठ पूजा की समाप्ति के उपरांत अब झारखंड लोकतंत्र के महापर्व को लेकर तैयार है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। 13 नवंबर को पहले फेज के लिए, जबकि 20 नवंबर को दूसरे फेज के लिए। पहले फेज में 43 सीटों पर, जबकि दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान होना है। बता दें कि छठ पूजा को लेकर थोड़ी सी राजनीतिक गतिविधियां कम हुई थी, लेकिन आज की बात करें तो 8 नवंबर से अब केंद्रीय नेताओं का झारखंड में लगातार आने का सिलसिला शुरू हो गया। आज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर। हालांकि राहुल गांधी को लेकर थोड़ी सी सियासी बयानबाजी भी हो रही थी। ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस ने हार मान ली है, इसलिए राहुल गांधी ने झारखंड से दूरी बना ली। हालांकि आज की बात करें तो आज राहुल गांधी झारखंड आए हैं। सिमडेगा और लोहरदगा में 2 चुनावी सभा कर रहे हैं। इसके साथ ही कल की बात करें तो कल धनबाद के बाघमारा, वहीं जमशेदपुर में उनकी चुनावी सभा होनी है। इसके साथ ही वो रोड शो करेंगे। यानी 8 और 9 नवंबर को राहुल गांधी का कार्यक्रम लगा हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं। इससे पहले वो 3 नवंबर को आए थे और अब कल यानी 9 नवंबर को अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। कल की बात करें तो उनकी कई चुनावी सभाएं हैं। इसके साथ ही स्टार प्रचारक में शुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार आ रहे हैं। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री आए थे। इस दौरान उन्होंने चाईबासा और गढ़वा में जनसभा किया था। और 10 नवंबर की बात करें तो प्रधानमंत्री बोकारो के चंदन कियारी में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसके साथ ही गुमला में पूर्व सांसद सुदर्शन भगत के समर्थन में इसके बाद जो उनका तीसरा कार्यक्रम है वो रांची में होना है। जिस सड़क पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, इसी सड़क पर 10 नवंबर को प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए जाएंगे। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। सुरक्षा को लेकर के लगातार वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि लगातार केंद्रीय नेताओं का झारखंड में दौरा हो रहा है। आज की बात करें तो एनडीए में सहयोगी आजसू पार्टी के द्वारा भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जेएमएम की ओर से 1 वोट 7 गारंटी, एक तरह से कहें तो संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया गया था। लगातार केंद्रीय नेताओं के झारखंड आगमन से पुनः एक बार ऐसा लग रहा है मानो झारखंड की कितनी अहमियत हो, और बीजेपी की बात हो या इंडिया गठबंधन के लिए, सब के लिए झारखंड जीतना एक बड़ी चुनौती बन गई है। और ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड जीतने के लिए आपको संथाल और कोल्हान जीतना होगा। बता दें कि कोल्हान में जिस प्रकार वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। कोल्हान के 14 विधानसभा सीटों की बात करें तो 13 पर इंडिया गठबंधन यानी 11 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि 2019 का चुनाव कई मायनों में बीजेपी के लिए चौंकाने वाला रहा। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम रघुवर दास भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय जो उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री थे, उनके हाथों उन्हें परास्त होना पड़ा था। और जिस प्रकार से कोल्हान में बीजेपी का सफाया हुआ, न सिर्फ कोल्हान में बल्कि झारखंड से भी सत्ता से बीजेपी बेदखल हो गई थी। संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में 18 सीटें, और कहा जाता है कि कोल्हान के 14 और संथाल के 18, ये 2 सीटों पर जिसकी बढ़त होती है, जिसे बहुमत हासिल होता है, उसकी झारखंड में सत्ता होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं का अगर देखा जाए तो खासकर कोल्हान और संथाल में लगातार चुनावी सभा हो रहा है, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या गृह मंत्री अमित शाह की। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी दौरा हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए थे, इमरान प्रताप गढ़ी आए हुए थे, सचिन पायलट आए हुए थे, और अब आज से यानी 8 नवंबर से धुआंधार केंद्रीय नेताओं का झारखंड में चुनावी प्रचार है। उसका शेड्यूल तैयार हो गया है और सबकी निगाहें पहले फेज पर है। पहले फेज की वो 43 सीटों पर है, चूंकि कह सकते हैं कि एक तरह से 60% झारखंड की जो 81 में से 43 सीटें हैं उस पर चुनाव पहले फेज में हो जाएगा। 13 नवंबर को मतदान है। ऐसे में सभी केंद्रीय नेताओं की शेड्यूल लग गई है और सब ने चुनावी तैयारी कर ली है। इसी रोड से प्रधानमंत्री 10 नवंबर की शाम लगभग 4 से 5 बजे के बीच रांची के प्रत्याशी और लगातार 7वीं बार बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे सीपी सिंह के लिए समर्थन करते हुए दिख रहे हैं।
अब देखना होगा कि केंद्रीय नेताओं का जो प्रयास है वो झारखंड में कितना सार्थक होगा, जनता किसके मैनिफेस्टो पर विश्वास करती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।